हाय स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रोशन शर्मा और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है। तो देखिए बोर्ड में तो आपको दिख ही रहा है नंबर सिस्टम और साथ में मेरा नाम भी है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नंबर है क्या, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो नंबर सिस्टम एक डेफिनेशन आप देख लीजिए, ए मैथमेटिकल टूल और ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज्ड टू काउंट और मेजर। कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम जो है एक मैथमेटिकल टूल है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट और मेजर कर सकते हैं। ठीक है। जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट या मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने कहा कि तुम्हारा हाइट कितना है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ तो सेंटीमीटर में बताएंगे, 170 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे कि सेंटीमीटर खाली तो नहीं बोलेंगे, या आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि फीट तो खाली नहीं बोलेंगे, नहीं, कुछ तो लगाएंगे आप आगे, कुछ तो नंबर आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना हाइट बताने के लिए क्या, अपना हाइट बताने के लिए एक नंबर का यूज करना पड़ रहा है सामने, है ना। ठीक है। तो क्या है, विदाउट नंबर हम लोग, इसका मतलब क्या, हम लोग विदाउट नंबर मेजरमेंट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है नंबर के बिना मेजरमेंट करना, है ना। तो वैसे काउंटिंग का अगर बात करें, मेजरमेंट का तो आप समझ में आ ही हो गया आपको, है ना, आ ही गया होगा। अगर हम लोग काउंटिंग की बात करें, सपोज ऐसे कई सारे स्टिक्स हैं, अभी आपको काउंट करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या किया हमने यहाँ पे, 9 हमारा रिजल्ट आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने काउंट किया। और काउंट करने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया, इन सब डिजिट्स का, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4, है ना। ठीक है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नंबर क्या है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो नंबर क्या है ये मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहला टाइप का सिस्टम है। उसके बाद 4 टाइप के आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना। आप देख पा रहे हैं ना, ये 4 टाइप का नंबर सिस्टम है मैंने जो लिखे हुए हैं वहाँ पे, है ना। तो हम लोग इसमें से थोड़ा सा आपको हल्का सा टच कर देता हूँ मैं इन सब के बारे में। उसके बाद हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बेस 10 मैंने लिखा हुआ है साइड में। बेस 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे 9 डिजिट्स और 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है, जो कि 0 से 9 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, डिजिट्स है। ठीक है। तो इन डिजिट्स को यूज करके हम नंबर बना सकते हैं। देखिए आप इसमें से कुछ भी नंबर बना सकते हैं। आप चाहे तो 89 नहीं, आप लिख सकते हैं 99 405 1 2 3 595। तो ये सब क्या बन रहा है, ये सब नंबर बन रहे हैं ना, है कि नहीं। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। और बाकी जो 3 है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यूज होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है। कंप्यूटर के लिए मामले में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ये जो आपका दूसरा वाला है हेक्साडेसिमल, देखिए ऑक्टा मतलब, तो ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बेस 8 लिखा। क्यों, क्योंकि 8 डिजिट्स का यहाँ यूज होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, सी टोटल मिला के 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट का यूज करके यहाँ पे नंबर बनाया जाता है। और ये जो सिस्टम है दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में कुछ नहीं है, बेस 16 मैंने लिखा है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे 16 कुछ डिजिट्स होंगे, तो इसमें से 16 में से 10 डिजिट का यूज किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और ABCD, और 2 लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ EF। ठीक है। टोटल मिला के हो गया 16, है ना। और इन तीनों का यूज आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, है ना, या तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, या क्या सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज होता है ये तीनों। तो फिलहाल ये तीनों में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, तो मैं ये तीनों को मिटा देता हूँ। ठीक है। ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए और कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। और देखिए आप तो जानते हैं डेसिमल मतलब 10 है कि नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे 10 डिजिट यूज हो रहा है। चलो, अच्छा मैं ये भी मिटा देता हूँ, मैंने नंबर बता दिया आपको। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको रियल नंबर क्या है।
द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऐसा नंबर जो कि हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या दूसरे हम लोग क्या देसी भाषा में मतलब क्या कहते हैं, लोकल भाषा में जो हम लोग घर में यूज करते हैं कि कोई भी नंबर जो रियल में सच में एग्जिस्ट करता है, जो सच में है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब आप लोग सोच रहे हो क्या कोई ऐसा नंबर है सर जो सच में नहीं होते? तो 11वीं क्लास में जाइए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और टाइप के नंबर होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो फिलहाल आपको उसके लिए सोचने का बात नहीं है कोई, आप खाली रियल नंबर के बारे में जाने, है ना, यही आपको काम आएगा। तो ये जो रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर बहुत ही खास है, क्योंकि आपको अभी 9th क्लास से आप सीख रहे हैं, है ना, उसके बाद आप 10th में जाएंगे तो भी फर्स्ट चैप्टर में आपको काम आएगा, फर्स्ट चैप्टर में आपका पड़ेगा। उसके बाद 11th में आपका बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, आपका सेट्स में, रिलेशन फंक्शंस में, जहाँ जहाँ आप पढ़ेंगे उसका 12 में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर फर्दर स्टडीज के लिए बहुत काम आने वाला, तो रियल नंबर अच्छे से समझ के रखिए। और बहुत ब्रॉड है रियल नंबर का स्टडी, रियल नंबर के अंदर में बहुत कुछ आता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको लेके। तो द नंबर विच कैन बी रिटन ऑन द रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन तो आप देख ही रहे हैं कैसा टाइप का है ना, कैसे होता है, अपने बचपन से पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। 0 होता है, उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव नंबर होता है ना। और ये जो नंबर लाइन है ये खत्म तो होता नहीं है, चलता रहता है। राइट साइड में इंफिनिटी तक जाता है और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक। अब आप बोलेंगे सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है, तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है यही सिर्फ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर मेरे को सोचो 5.5 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे 5.5 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी दिस वाला जो मैंने डार्क कर दिया है। सपोज मेरे को 2.9 रिप्रेजेंट करना है, सपोज मेरे को -2.9 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मेरे को क्या -1.9 रिप्रेजेंट करना है, सॉरी माई मिस्टेक। तो देखिए ये जो मैंने बड़ा सा कर दिया है, मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ बिना पॉइंट वाले नहीं, पॉइंट वाले नंबर को भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब क्या, पॉइंट वाले तो मैं करता ही हूँ और बिना पॉइंट वाले तो मैं करता ही हूँ, और पॉइंट वाला भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये है आपका रियल नंबर, इस तरह से जो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल ना। तो मुझे बोर्ड में बहुत बड़ा जगह चाहिए, क्योंकि मैं अब रियल नंबर से शुरू करूंगा और रियल नंबर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब मैं सिखाऊंगा, कैसे टाइप के होते हैं। तो आप तो यहाँ देख ही रहे हैं, 2 टाइप के रियल नंबर दिख रहे हैं आपको, एक पॉजिटिव और एक बिना पॉइंट वाले, एक पॉइंट वाले। तो चलो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बिना पॉइंट वाले और पॉइंट वाले। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम आप जानते हैं, है ना, ठीक है। तो रियल नंबर्स 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम पहले। एक है विदाउट डेसिमल और एक है विथ डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल को मैं आपको नंबर लाइन में समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल में सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स, और इसके बाद जो आएंगे सब इंटीजर्स से होंगे, इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं वो सब। तो विदाउट डेसिमल में सबसे पहले आएंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या है देखिए, फिर से नंबर लाइन का बारी आया, ठीक है। ये 0 हमको पता है, इंटीजर्स में 3 पार्ट होते हैं, एक 0, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो उसके बाद इंटीजर्स, तो ये सब जो मैंने दिखाया आपको नंबर लाइन में, ये सब इंटीजर्स है। मतलब क्या, इस तरफ में पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ में 0 और इस तरफ में नेगेटिव नंबर्स। तो मतलब क्या, अगर इंटीजर क्या है कहेंगे तो आप लिख सकते हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर है, 0 और नेगेटिव नंबर, ठीक है। चलो थोड़ा छोटा हो गया होगा, आपको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अगर नहीं दिखता है तो मुझे कहिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है।
अब बात करते हैं नेचुरल नंबर का, क्योंकि विदाउट डेसिमल में ना जितने भी नंबर है इसमें कुछ कैटेगरी दिया गया है, कुछ नाम दिया गया है ना, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे कि विदाउट डेसिमल में आने वाले जितने भी नंबर है उसको क्या नाम दिया गया है, किस कैटेगरी में आते हैं सब। तो पहले जो आप देख रहे हैं 1 से लेके, जो आप देख रहे हैं इधर 1 से लेके आगे ये जितने भी नंबर है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। और आप कह सकते हो काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स, देखो आप कभी भी काउंट करते हो है ना, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4, कहीं भी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट करते हो। अब लुक्का छुपी खेलते हो तब भी आप यही करते हो, आंख बंद करके 1 2 3 4, क्या नेचुरली जो आता है हमारे माइंड में है ना काउंटिंग करते वक्त, तो ये काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेके ऊपर जितने भी है 1 2 3 4 5, इससे आगे जितने भी जाते हैं इन्फिनिटी तक खत्म नहीं होंगे, ठीक है, चलते रहेंगे, वो सब नेचुरल नंबर है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा बड़ा जगह लेता हूँ है ना, क्योंकि मुझे लिखना है बहुत कुछ ऊपर नीचे। जीरो से, ये मेरा दिखाने का मतलब है जीरो से ऊपर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, देखिए नेचुरल नंबर सब पॉजिटिव इंटीजर ही आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और जीरो एंड आप लिख सकते हैं, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर जो है इन सब को हम लोग कहते हैं होल नंबर। मतलब क्या, ज्यादा फर्क नहीं है नेचुरल नंबर और इसमें। नेचुरल नंबर जो था वो 1 से शुरू हो रहा था और होल नंबर क्या है उसमें जीरो भी आता है, मतलब कि जीरो से काउंट होता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 अगर इस तरह से बात करेंगे तो वो होल नंबर हो गया, फर्क कितना का ही है, जीरो का, ठीक है। और इस तरफ के तो आप जानते ही हैं नेगेटिव नंबर, आपके नेगेटिव नंबर है। तो देखिए अगर मैं कहूँगा क्या नेचुरल नंबर इंटीजर है, ऑब्वियसली है क्योंकि इंटीजर में ही से ये है ना। उसके बाद क्या होल नंबर इंटीजर है, ऑब्वियसली है क्योंकि इंटीजर में से ही ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विथ डेसिमल वाले कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको होल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा तो हम लोग बात करते हैं अभी विथ डेसिमल वाले। चलो मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ। विथ डेसिमल 3 टाइप के होते हैं, मुझे थोड़ा बड़ा जगह चाहिए इसके लिए। सपोज कोई नंबर है 0.325 है ना, तो ये क्या है, देखिए ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन क्या है ये, इसको हम लोग कहते हैं ये खत्म हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे और आगे कुछ नहीं है, खत्म हो जा रहा है, कहीं ना कहीं जगह खत्म हो जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाले, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और एक टाइप के होते हैं आपके 0.333, सपोज सोचिए 0.252525। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए मैंने डॉट डॉट लगाया, डॉट डॉट मतलब ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इस नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि 0.3 क्या है, रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है ना, 3 खत्म ही नहीं होगा। सेकंड वाला में आपको क्या दिख रहा है, दूसरे वाला में कि 25 25 25 25 रिपीट होते जा रहा है कि नहीं। तो ये जो दिख रहा है आपको 0.252525 ये क्या रिपीटिंग नंबर है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ही लगाया है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ओके। और एक टाइप के नंबर होते हैं, और एक टाइप के होते हैं, सपोज कोई नंबर है, सोचिए 0.123957268449469 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए कितना लंबा जा रहा है, ठीक है, बट खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, खत्म तो हो नहीं रहा है ना, क्या खत्म तो हो नहीं रहा है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, जगह शायद कम होगा, आपको तो बड़ा बड़ा लिखना होगा, फिर आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो ये जो इसको नीचे लिखता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग, आप समझ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं कर रहे। पहले तो ये टर्मिनेट हो नहीं रहे, साथ साथ में क्या ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। होप करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना।
तो अब बात करते हैं इस डेसिमल्स में, इसको एक खास नाम भी दिया गया है। खास नाम मतलब क्या, अगर आपके सिलेबस में भी है 9th क्लास के सीबीएसई के सिलेबस में कि डेसिमल को देख के पहचानना है कि क्या रैशनल नंबर है क्या इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए क्या होगा, आपको रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो फिलहाल मैं डेसिमल नंबर देख के पहचानना सिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये जो दो टाइप के डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग वाले और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। और ये जो वाले हैं जो ना खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ना खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, ऐसे टाइप को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर रैशनल नंबर समझा दीजिए थोड़ा। ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा। रैशनल नंबर क्या, कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्या, हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एनी द नंबर्स या एनी नंबर which can be written in the form of p by q, और कंडीशन है कुछ वेयर p and q are integers and अरे यार एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है, यहां से मैंने लिखा है आपका डेफिनेशन, यहां से स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है। बुक के हिसाब से क्या, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसमें p q इंटीजर्स होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि q जो है वो डेनोमिनेटर, मतलब आप देख रहे हैं डेनोमिनेटर में है q, तो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या होगा, आप देख लीजिए एग्जांपल्स क्या होगा। एग्जांपल्स आपका हो सपोज देख लीजिए 2/3, 4/5, 99/10 वगैरह वगैरह जितने भी आता है, ठीक है, ऐसे टाइप के फ्रैक्शंस। देखिए ये सब रैशनल नंबर है, आप देखिए पी क्यू है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों इंटीजर भी है ना, इंटीजर तो आपने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। और क्या देखिए क्यू जो डिनोमिनेटर में है ये 0 भी नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, समझ गए बात को। तो ये है रैशनल नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैंने मिटा दिया है, अभी कुछ डिस्कशन करेंगे कि दूसरे रैशनल नंबर के बारे में। तो क्वेश्चन बुक में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्या नेचुरल नंबर या क्या होल नंबर रैशनल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ये सब क्वेश्चन आता है, क्या 0 रैशनल नंबर है। तो डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में पहले। तो कोई भी आप नेचुरल नंबर उठा लीजिए, यहाँ से सपोज मैंने 1 और 2 उठा लिया चेक करने के लिए। तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ, है ना। अब इसको चेक करो, पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी और क्यू क्या इंटीजर है, और क्या क्यू क्या 0 है, नहीं है, दैट मीन्स क्या ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि हर एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। चलो 2 को भी देख सकते हो आप, सेम उसी तरह से 2/1 है ना, पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू 0 भी नहीं है ना, क्यू 0 भी नहीं है, समझे। तो मतलब क्या ये 2 भी जो है रैशनल नंबर है। ऐसे जितने भी रैशनल नंबर है सब आप चेक कर सकते हो, और जितने भी नेचुरल नंबर है, सॉरी। तो नेचुरल नंबर क्या, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर जितने भी है सबके सब रैशनल नंबर होते हैं, सबके सब रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं जीरो का, जीरो के बारे में पूछता है, जीरो क्या 0 रैशनल नंबर है, ये पूछा जाता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, 0 है ना। 0 का आप क्या 0/1 लिख सकते हैं, और क्या आप 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 0 को 0/99 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आप 0/1 ही समझे, उतना समझने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 है ना, 0/1, ठीक है। तो देखिए 0 क्या है, इंटीजर्स है, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के इंटीजर है, 0 इंटीजर है ना, और क्या 1 भी इंटीजर है। मतलब क्या पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि पी बाई क्यू फॉर्म में है और पी क्यू इंटीजर्स है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और क्या हो रहा है कि जो क्यू है ना, जो क्यू है देखिए क्यू नीचे, क्यू क्या 0 है, नहीं है ना, तो क्यू क्या है 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है
ये जीरो जो है रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर होगा यस, जीरो रैशनल नंबर होगा। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर जीरो रैशनल नंबर है दैट मीन्स नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, जीरो भी रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या पूरा होल नंबर रैशनल नंबर है? नहीं। अब बात करते हैं इंटीजर्स के, तो इंटीजर्स में कुछ भी आप उठा लीजिए, वो रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं है। तो मैं नेगेटिव के बारे में बताना चाहता हूँ। सपोज -5 उठा लिया मैंने -5 यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो -5 को आप क्या लिख सकते हो? -5 पे 1। फिर उसी तरह से आपका ये p/q फॉर्म में हो रहा है, क्यू जीरो नहीं है ना, तो फिर से ये रैशनल नंबर हो रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इस पार्ट में यहाँ पे जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब इस पार्ट में जितने भी नंबर हैं ये सब भी रैशनल होते हैं। ठीक है, ओके, मतलब क्या, ये पूरा पार्ट जो है रैशनल है, ये पूरा पार्ट रैशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये पूरा रैशनल नंबर है, मतलब क्या विदाउट डेसिमल वाले सब रैशनल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और ये दो टाइप के डेसिमल भी रैशनल नंबर है, मतलब कि ये पूरा रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो है ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर है क्या? तो कोई भी नंबर, ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन जो अगर बात करें तो डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कैन की जगह अगर आप कैन नॉट कर देंगे तो बस डेफिनेशन बस इतना ही है, विच कैन नॉट बी। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं करता, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर है। अब एग्जांपल का बात करते हैं, तो एक तो मैंने बता ही दिया कि ऐसे टाइप के नंबर जो है इरेशनल है। और भी कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, ये जितने भी है ये सब इरेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, पहला बात, ये p/q के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, और पर इसका वैल्यू निकालेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में रूट का वैल्यू निकालना। तो इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा। इन सब का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये सब क्या है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ मिटाता हूँ ये डेफिनेशन को, होप करता हूँ आपको समझ में आया है। तो ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए। तो आप देखिए, अभी ये रियल नंबर स्टार्ट हुआ था, रियल नंबर में ये सब आए थे। अब मेरे को अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कि रियल नंबर में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे के पूरे क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर है? रैशनल नंबर है, मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक रैशनल थे, और ये भी रैशनल ही है नहीं, और इरेशनल पार्ट सिर्फ इतना सा है, दिस इज द इरेशनल पार्ट, दैट पार्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, रियल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल नंबर को मैं लिख सकता हूँ, रियल नंबर का सिंबल सा मतलब ये भी हो सकता है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं ये सब मिला के होते हैं रियल नंबर। मतलब क्या, मैं लिख सकता हूँ रियल नंबर इज इक्वल टू ऑल द रैशनल नंबर्स एंड ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर बात आपका है ना? तो जितने भी नंबर है, जितने रैशनल ये सब मिलके रियल नंबर होते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि क्या इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम रियल नंबर होता है? तो आपको कहना होगा यस, ये सब रियल नंबर में आते हैं ना। हमने रियल नंबर से शुरू किया था कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, विद और विदाउट, है ना। चलो, तो होप करता हूँ आपको रियल नंबर क्लियर समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं आपके मैथ्स बुक में या आपके क्वेश्चंस वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, और अगर आपको लिखना होगा तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं तो मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बुक में यूज होगा। ठीक है, पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कुछ टर्म्स है, कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा, प्राइम नंबर। उसका बाद है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद क्या है, को प्राइम, और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको मैं, इन्फिनिटी के बारे में। तो पहले समझते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि
खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, और वन और खुद से छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा द नंबर, ठीक है, अदर देन वन, वन इसमें कंसिडर नहीं होता, बताऊंगा मैं, अदर देन वन, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो वन को छोड़ के, कोई भी नंबर जो कि वन से और खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल्स में आप देख लेंगे, मैं नंबर लिखता हूँ, काउंटिंग नंबर लिखता हूँ, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से काउंटिंग नंबर के कॉन्सेप्ट से ये, ठीक है, 9 10 11 12। तो देखिए अभी मैं यहाँ से आपको प्राइम नंबर पहचानना सिखाता हूँ। 1 तो होगा नहीं डेफिनेशन के हिसाब से। 2 देखिए, 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर है। 3 भी 1 से और खुद से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है। 4 1 से होता है, खुद से होता है, साथ साथ में 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये जो है दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वैसे 5 का बात करें तो 1 से और खुद से सिर्फ डिवाइड होता है। 6 का बात करें तो 1 से और खुद से तो होता है, साथ साथ में 2 और 3 से भी होता है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हटा देता हूँ। इस तरह से 7 प्राइम नंबर है। 8 का आप देखें तो देखिए 2 से 1 से और खुद से तो डिवाइड होता है, साथ साथ में 2 से 4 से भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से, आप इसी तरह से, ये 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये 12 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 3 5 7 11 ऐसे आप बहुत सारा निकाल पाएंगे, प्राइम नंबर भी बहुत सारा निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका मैं समझाता हूँ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कुछ नहीं है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही है कि इसी डेफिनेशन को आप चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। द नंबर अदर देन वन विच इज, है ना, ठीक है, विच इज यहां से थोड़ा सा चेंज कर देंगे, द नंबर अदर देन वन विच इज नॉट प्राइम नंबर, विच इज नॉट प्राइम, इतना ही लिखो। ठीक है, द नंबर अदर देन वन विच इज नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर तो आप खुद लगा सकते हो ना, आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्लियर है बात को, बात क्लियर है। चलो, तो मतलब क्या, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर है। दैट मीन्स क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो देखिए यहाँ पे ये तो प्राइम नंबर नहीं है, बट इसको लेना भी नहीं है, ये कंसिडर में नहीं आता, क्योंकि काउंटिंग नंबर में इसको यूनिट नंबर माना जाता है 1 को। ठीक है, 1 को प्राइम में भी गिना नहीं जाता है, कंपोजिट में भी गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं हो सकता। ऊपर से आप देख लीजिए, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं हो सकता है ना, ये प्राइम नंबर है। मैं कंपोजिट के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसा ही है, संभाल लीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये कंपोजिट है, ये प्राइम नंबर है, तो ये नहीं होगा कंपोजिट, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। इसी तरह से 10 भी कंपोजिट है ना, 12 कंपोजिट है। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या है कि कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर, ठीक है, उसके बीच में अगर वन और वन को छोड़कर कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, ठीक है, एनी को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, को प्राइम नंबर। ठीक है, एनी टू नंबर्स इन विच, ठीक है, the any two numbers in which only one is a common factor। कहने का मतलब है no common factor other than वन। ठीक है, तो एनी टू नंबर विच इज एनी टू नंबर इन विच
विच इज इन विच ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है कोई भी दो नंबर है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई भी दो नंबर है, सपोज आप सोच लीजिए 3 और 5। आप देखिए इन दोनों नंबर को देखिए, 3 और 5 में कॉमन क्या है? सिर्फ 1, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना, दिस इज कॉमन। वैसे दो नंबर ले लीजिए 16 और 19, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 16 इंटू 1 है ना, और 19 को आप क्या लिख सकते हैं? 19 इंटू 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, 1 को छोड़ के और कोई कॉमन है ही नहीं। वैसे इन दोनों में 1 को छोड़ के और कोई कॉमन है ही नहीं, तो दैट मीन्स क्या, ये 3, 5, ये 16, 9 है ना, ये को प्राइम कहलाएंगे, एक दूसरे के को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम का क्लियर समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो वैसे देखिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ 25 और 35। अभी आप देखिए इसमें 25 में क्या कॉमन, देखिए 5 5 जो 25 है ना, 5 7 जो 35। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 5 है, दोनों में 5 का कॉमन है ना। तो क्या होगा तब? 25 और 35 जो ये को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये को प्राइम होगा, ये होगा, बट ये नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो को प्राइम हो गया, और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी करूँ, है ना, आपको भी शॉर्ट में ऐसे समझ में आए। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। इन्फिनिटी कोई एक नंबर है या क्या है, ये आपको डाउट होता है। तो इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, ठीक है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। सपोज देखिए, आप यहाँ से लेके आकाश का दूरी है ना, आपको निकालने बोलेगा तो बहुत दूर हो जाता है ना, ठीक है। और सपोज आपको मैंने बोला कि 1 2 3 लिखने लगो, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लिखते रहेंगे, बट खत्म नहीं होगा, वो खत्म होगा ही नहीं। तो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है कि इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, मतलब बहुत दूर तक, जहां तक आप सोच नहीं सकते, अनंत, खत्म नहीं होने वाला। इन्फिनिटी का मतलब वही है कि जिस चीज का एंड नहीं हो सकता, खत्म नहीं होगा, मतलब वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे कि नंबर, नेचुरल नंबर अगर आप लिखने लग जाओगे, काउंटिंग नंबर, तो वो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में हम लोग इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट रखते हैं। और ये 11 12 में आपका बहुत सारा जगह में आप इन्फिनिटी को एज ए रियल नंबर भी यूज करोगे, तो 11th क्लास में आपको समझ में आएगा कि इन्फिनिटी को क्यों यूज किया जा रहा है एज ए रियल नंबर, है ना। और आपको कुछ इन्फिनिटी और जीरो के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, वो कि बहुत जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है। देखिए एनीथिंग बाय जीरो, ठीक है, एनीथिंग बाय जीरो होता है नॉट डिफाइंड। क्यों? हम कर नहीं सकते उसको डिवाइड जीरो से कोई भी चीज को, तो इसलिए इसको हम लोग और इन्फिनिटी भी कहते हैं, इन्फिनिटी। क्योंकि मतलब कि आप सिंपल सा लिख सकते हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, आप अगर देखिएगा और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका एनीथिंग बाय इन्फिनिटी। आप यहीं से देखिए, इन्फिनिटी आ जाएगा तो क्या हुआ है, कुछ भी चीज को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से, ठीक है, अनंत से आप किसी भी चीज को, एनीथिंग, 80 मतलब एनीथिंग, तो उसका वैल्यू आएगा जीरो, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए मैंने किया है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं कवर करूंगा। और एक बात है कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो CBSE 9th क्लास का NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन पार्ट और जो एक्सरसाइज पार्ट है वहां से होगा, ठीक है। तो आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए, आगे वीडियोस चाहिए, मैं ऐसे ढालते रहूंगा वीडियोस, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। और फिलहाल तो मैं कंटिन्यूसली नंबर सिस्टम का ढाल रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं किसको आपके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मेरा चैनल चल जाए और मैं आप लोग को इस तरह से फ्री में पढ़ाता रहूँ, ठीक है। बाय बाय।